Welcome to all my students in my channel आशा किरण कोचिंग सेंटर रामपुर। तो आज हम उन बच्चों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं और उन कंपटीशन में जिनमें अंग्रेजी पूछा जाता है, अंग्रेजी ग्रामर से संबंधित पूछा जाता है, तो ऑलरेडी हम ग्रामर को बहुत अच्छे से हम स्टार्ट कर चुके हैं। आप हमारे वीडियो में आके देख सकते हैं। तो वहाँ हम आपको अल्फ़ाबेट पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट कर दिया हूँ, उसको आप सभी बच्चों लोग देख सकते हो। लेकिन आज मैं उन बच्चों को कंसेप्ट 1 पढ़ाने जा रहा हूँ जो बड़े बच्चे हैं और जो तैयारी करते हैं एयरफोर्स का या फिर बड़े बड़े कंपटीशन में भाग लेते हैं, जहाँ पर कुछ पार्ट्स उन्हें अंग्रेजी ग्रामर से दिए जाते हैं हल करने के लिए। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है बहुत उन बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, जो यानी कि बेसिकली हम स्टार्टिंग से आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर आपको मालूम है कि अगर आप कंपटीशन देते हो, अगर आपको अंग्रेजी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन किए जाते हैं, तो आपको ग्रामर और प्लस स्पेलिंग पावर आपका मजबूत होना चाहिए। आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर स्पेलिंग पावर्स आपका कमज़ोर है तो निश्चित रूप से जो भी पैरा उसमें सॉल्व करने के लिए आता है, जो है पिक आउट करने के लिए आता है, वो निश्चित रूप से आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पेलिंग्स, जैसे आपको माने पर्यायवाची शब्द और एंटोनिम्स वगैरह, ये सब होमोफोन्स, तो ये सब आपको तैयार करना चाहिए बहुत अच्छे से। तो हम जो है आपके लिए कंसेप्ट 1 आज से स्टार्ट कर दिया हूँ। फिर आपको थोड़ा थोड़ा स्पेलिंग्स हम आपको देंगे। तैयारी हमारा मेन बेस है पढ़ाने का कि आपका स्पेलिंग्स पावर तैयार कराना है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, तो आपको हम धीरे धीरे लगातार कंटिन्यूली ये चलेगा। तो आपको हम आज कंसेप्ट 1 आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें कुछ स्पेलिंग्स हैं, यानी कि धीरे धीरे आपको आराम से हम पढ़ाएंगे। आपको हार्ड, सरल से लेके हार्ड से हार्ड स्पेलिंग्स तक आपको हम ले चलेंगे और वहाँ आप स्टडी करिए मेरे साथ। यानी कहने का मतलब ये है कि गेट मोर एंड मोर स्पेलिंग्स लर्न करिए भाई, याद करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेलिंग याद करिए, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो हम उम्मीद करते हैं आप हमारे वीडियो में आएंगे और पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़िएगा, हमारे कंसेप्ट से जुड़ जाइए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हमारे कंसेप्ट प्रीसेप्ट को स्टडी करिए। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पर मैं लिखा हूँ कुछ वर्ड। पिक आउट द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ एंगर। पिक आउट द डिफरेंट वर्ड ऑफ एंगर। अब आप यहाँ पर ध्यान दो, खुद से पहले कोशिश करो बार कि उन शब्दों को बाहर निकालो। पिक आउट का मतलब होता है बाहर करो। डिफरेंट वर्ड जो थोड़ा भिन्न शब्द है एंगर का। एंगर का मतलब क्या होता है? क्रोध, गुस्सा। तो इन 4 वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं ABCD में। तो इन चारों में से उन शब्द को बाहर करना है जो एंगर का ठीक डिफरेंट है। एंगर का मतलब होता है क्रोध। तो इनमें से देखिए, पिक आउट द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ एंगर, यानी कि इसके जो भिन्न वर्ड है, जो आप माने बिल्कुल अलग वर्ड है, उसको आपको बाहर करना है। यानी इसके सिमिलर वर्ड को बाहर नहीं करना है। इसका सिमिलर कौन है पहले कंफर्म कर। रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट का मतलब होता है गुस्सा, यानी ये भी मैच कर रहा है, डिफरेंट नहीं है। एंगर, रिजेंटमेंट। तो रिजेंटमेंट का मतलब होता है क्रोध। वराथ का मतलब होता है क्रोध, गुस्सा। काइंड का मतलब होता है दया और रेस का मतलब होता है क्रोध। तो ये 3 वर्ड आपका सिमिलर वर्ड हैं। किसका सिमिलर वर्ड है? एंगर का। एंगर का मतलब क्रोध, रिजेंटमेंट का मतलब क्रोध, और वराथ का मतलब गुस्सा, क्रोध। रेज का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध। तो डिफरेंट कौन सा वर्ड है इसमें? काइंड। काइंड का मतलब क्या होता है? दया। काइंड का मतलब क्या होता है? दया। यही डिफरेंट वर्ड है। यानी कि डिफरेंट वर्ड क्या है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। डिफरेंट वर्ड क्या है? काइंड
और बिल्कुल डिफरेंट वर्ड काइंड है। और सिमिलर वर्ड क्या है आपका? सिमिलर वर्ड आपका रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट आपका हुआ, और आपका व्राथ हुआ, रेज हुआ। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि एंगर का मतलब होता है गुस्सा, और रिजेंटमेंट माने भी होता है गुस्सा, वरात का मतलब होता है गुस्सा क्रोध, रेस का मतलब होता है गुस्सा क्रोध। काइंड मीन्स दैट यहाँ तो आपको स्पेलिंग पावर मेरे साथ रहकर इंप्रूव करना है। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। दूसरा वर्ड देखिए, पिक आउट द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ अबैंडन। अबैंडन का मतलब क्या होता है भाई? अब देखिए, अबैंडन का मतलब होता है त्यागना। क्या होता है? त्यागना या छोड़ देना, त्यागना या छोड़ देना। अब आपको ध्यान देना है, अबैंडन का मतलब क्या होता है? छोड़ना या त्याग देना। तो आपको डिफरेंट वर्ड अलग करना है। तो पहले तो सिमिलर वर्ड पकड़ो, पहले इसको सिमिलर वर्ड आपको पकड़ना है कि अबैंडन माने होता है त्याग देना, छोड़ देना। ते भी देखो, गिव अप का मतलब क्या होता है? छोड़ना या त्याग देना। पार्डन मतलब क्या होता है? क्षमा मांगना। पहले तो देखिए, पार्डन का मतलब होता है क्षमा मांगना, गिव अप मतलब छोड़ देना, और फारसेक मीन्स होता है छोड़ देना। फारसेक का मतलब छोड़ देना, और अबडिकेट माने भी होता है त्याग देना। देखिए 3 वर्ड आपको मिले हैं। तो अबैंडन का जो सिमिलर वर्ड क्या है आपका? गिव अप, फारसेक, अबडिकेट। तो गिव अप मीन्स क्या होता है? त्याग देना। फारसेक मीन्स होता है त्याग देना, और अबडिकेट माने भी होता है त्याग देना। तो आपका जो है डिफरेंट वर्ड क्या हुआ है? पार्डन यानी क्षमा मांगना, क्षमा मांगना। तो आपने इस दोनों क्वेश्चन में आपने देखा कि देखिए एक एक स्पेलिंग्स आपको तैयार करना है। धीरे धीरे इजी स्पेलिंग हम देंगे आपको तैयारी करने के बेस से, और धीरे धीरे आप कंसेप्ट मेरा देखते जाइएगा। धीरे धीरे आप बहुत अच्छा स्पेलिंग्स देंगे आपको तैयार करने के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गिव अप त्याग देना, फारसेक त्याग देना, अबडिकेट त्याग देना, ये तीनों, और 3 इधर स्पेलिंग्स हैं, और एक अबैंडन हुआ, 4 और फिर अलग क्या है? पार्डन। तो आपका डिफरेंट वर्ड यहाँ पर क्या है? पार्डन। क्या है? पार्डन मीन्स क्या होता है? आपका क्षमा करना। और सेव आपका जो है सिमिलर वर्ड क्या है? सिमिलर वर्ड आपका ये है गिव अप, फॉरसेक, अबडिकेट। तो उम्मीद करता हूँ ये शब्द आपको आ गया होगा इतना। अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 3 बता दे रहे हैं। कुछ स्पेलिंग्स आप नोट करते जाइएगा, इसको मैं पढ़ा रहा हूँ, आप अपना नोटबुक निकाल सकते हो, नोटबुक पर अच्छे से उसको तैयार करो। पिक आउट डिफरेंट वर्ड ऑफ एड। देखिए, पिक आउट द different words of add। एड, अब एड देखिए, एड, ए, हेल्प, बी, एसिस्टेंट, एसिस्टेंस, सी, ऑनेस्ट, डी, सपोर्ट। अब बहुत ध्यान दें, आपको बहुत ही इजी वर्ड है, आप कर सकते हो भाई। एड मीन्स क्या होता है? जब देखो किसी भी वर्ड की जब हमको मीनिंग्स मालूम रहेगा, उसका अर्थ मालूम रहेगा, तो हम कोई भी पैसेज हो, कोई भी पैरा हो, उसमें से जो हमको करना होगा कर लेंगे। लेकिन जब हमको उसका स्पेलिंग्स नहीं मालूम रहेगा, तो हम निश्चित रूप से कंफ्यूजन में गलत कर देते हैं। तो यहाँ देखिए एड, एड का माने क्या होता है? एड की मीन्स होता है मदद करना। तो पहले इसका सिमिलर वर्ड निकाल लो यार। सिमिलर वर्ड जब निकाल लोगे तो जो डिफरेंट वर्ड रहेगा वो कन्फर्म ऑटोमेटिक वो अलग हो जाएगा। हेल्प का मतलब क्या होता है? मदद करना। एड का अर्थ होता है मदद करना। एड का मतलब जोड़ना भी होता है, मिलाना। तो हेल्प मदद करना, एजिस्टेंस मदद करना, और फिर ऑनेस्ट ईमानदारी, ये आपका देखिए अलग है।
ईमानदारी। सपोर्ट माने मदद करना, सपोर्ट करना भाई, मदद करना। तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंट वर्ड यहाँ पर क्या है भाई, ये डिफरेंट वर्ड ऑनेस्ट है। डिफरेंट वर्ड क्या है, ऑनेस्ट है। और आपका सिमिलर वर्ड आपका क्या रहा है, हेल्प आ रहा है। एड मीन्स मदद करना, हेल्प मीन्स मदद करना, और एजिस्टेंस मीन्स मदद करना, सपोर्ट मीन्स मदद करना। ये बहुत ही इजी मीनिंग्स हैं, उसको आप ध्यान में रख सकते हो। अगला जिसे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पिक आउट द डिफरेंट वर्ड ऑफ एडेप्ट। एडेप्ट, ADEPT। अब देखिए हमारा मकसद सिर्फ आपकी स्पेलिंग्स को तैयार करना है। तो देखिए हम ऑप्शन दे रहे हैं, एक्सपर्ट, दूसरा ऑप्शन मैं दे रहा हूँ स्किलफुल, तीसरा ऑप्शन मैं दे रहा हूँ कॉन्विक्ट, चौथा ऑप्शन मैं रख रहा हूँ डेक्सटेरिटी। ये आपको ध्यान देना है। इनमें देखिए पिक आउट द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ एडेप्ट। अब एडेप्ट का मतलब क्या, अब एडेप्ट का अगर आप अर्थ नहीं जानोगे तो इसमें से आप अलग नहीं कर पाओगे। कौन सा वर्ड, एडेप्ट मीन्स होता है चतुर। एडेप्ट मतलब होता है चतुर, कुशल, जो कार्य करने में एक्टिव हो। जैसे इसका देखिए एक्सपर्ट ना, एक्सपर्ट कहते हैं ना, वह काम करने बहुत एक्सपर्ट है, तेज तर्राक है। स्किलफुल, चतुर है, बहुत ही चतुर है। और कॉन्विक्ट का क्या अर्थ होता है, कॉन्विक्ट ये अलग वर्ड है, अपराधी। कॉन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी। और डेक्सटेरिटी माने होता है निपुण, यानी वही कार्य करने में जो कुशल हो। तो इसमें भी हम देख रहे हैं एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है, क्या होता है, जो एक्सपर्ट हो कार्य करने में, चतुर हो, कार्यकुशल हो। एडेप्ट कुशल, एक्सपर्ट कुशल, स्किलफुल कुशल, और डेक्सटेरिटी कुशल, कुशलता, जो कार्य करने में एक्टिव हो। अब यहाँ पर डिफरेंट क्या है, कॉन्विक्ट, CONVICT। अब यहाँ पर डिफरेंट क्या है, कॉन्विक्ट क्या है, तो कॉन्विक्ट मीन्स क्या होता है, अपराधी। कॉन्विक्ट में क्या होता है, दोषी, अपराधी। तो इसमें से हम देख रहे हैं कॉन्विक्ट, अपराधी। और जो अलग वर्ड, जो सिमिलर वर्ड है, जो एडेप्ट का जो सिमिलर वर्ड है, एडेप्ट मीन्स क्या होता है, चतुर कुशल। तो एक्सपर्ट माने भी चतुर कुशल, स्किलफुल माने भी होता है चतुर कुशल, डेक्सटेरिटी माने भी होता है चतुर कुशल। तो हम देख रहे हैं कॉन्विक्ट मीन्स अपराधी, यही भिन्न वर्ड है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो इसी प्रकार आप बराबर ध्यान दें स्पेलिंग पर। और ये हमारा जो कंसेप्ट है NCERT पैटर्न का मुख्य पार्ट है। अब आप हमारे चैनल में आकर पढ़ सकते हैं हाई स्कूल, इंटर, CBSE, ISC, CBSE बोर्ड और NCERT पैटर्न की अंग्रेजी का जो है किताबें जो है उसमें हम बहुत अच्छे से उसका एक्सप्लेन किए हैं, बहुत अच्छे से आपको अर्थ बताए हैं। आप उसको पढ़ें आकर भी। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, हमारा अगला क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन, pick out the different words of apology। अब तो बिल्कुल सरल है भाई। अपोलॉजी मीन्स समझ रहे होंगे आप लोग, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हमने ऑप्शन ए में रखा डिनाउंस, ऑप्शन बी में रखा पार्डन, ऑप्शन 3 में रखा रिग्रेट,
ऑप्शन डी में रखा प्लिया। अब इनमें से बताइए, यहाँ जो अपोलॉजी वर्ड है, अपोलॉजी का मतलब क्या होता है? अपोलॉजी मतलब क्षमा मांगना, क्षमा मांगना। तो आप क्षमा मांगते हो ना, कोई गलती हो जाता है तो आप लोग कहते हो भैया एक्सक्यूज मी, क्षमा करिए। तो यहाँ पर देखिए डिनाउंस का मतलब क्या होता है? डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना, ध्यान में रखें। डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना, और पार्डन्स का मतलब होता है क्षमा मांगना। रिग्रेट का मतलब क्षमा मांगना। ये देखिए रिग्रेट, पार्डन्स मीन्स क्षमा मांगना, रिग्रेट मीन्स क्षमा मांगना, और प्लिया मीन्स होता है भाई निवेदन करना, यानी किसी कार्य के लिए किसी कार्य के लिए निवेदन करना। तो यहाँ भी वही अर्थ हो जाता है प्लिया, यानी यहाँ जो दिया है प्लिया का अर्थ ही क्षमा मांगने से है। तो यहाँ पर अलग क्या है आपका? डिनाउंस है। डिनाउंस अलग वर्ड है। तो डिनाउंस का मतलब मैंने बता दिया ना कि डिफरेंट वर्ड आपका क्या है? डिनाउंस है। और डिनाउंस, तो डिनाउंस का मतलब क्या होता है? निंदा करना, निंदा करना, बुराई करना, निंदा करना। तो हमारा डिफरेंट वर्ड डिनाउंस है। और इसका जो सिमिलर वर्ड है, अपोलॉजी का जो सिमिलर वर्ड है, जो पर्यायवाची शब्द है, तो वो क्या है आपका? पार्डन है, रिग्रेट है, प्लिया है। तो आप ध्यान में रखें शब्द को, शब्द पर विशेष ध्यान दें। हम इसी प्रकार आपको जो हमको समझ में आएगा, आपको हम बेसिकली स्पेलिंग्स लाएंगे, बहुत आराम से आप समझ भी लोगे। हम यहाँ पर पढ़ाते रहेंगे, आप कोशिश भी करिए खुद से कि सर बता रहे हैं तो उसका क्या होना चाहिए, डिफरेंट वर्ड क्या है, सिमिलर वर्ड क्या है। तो आप ट्राई भी करिए, और धीरे धीरे हम आपको डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट, ईजी से ईजी, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट, और ढेर सारा स्पेलिंग्स आपके लिए लाएंगे। और अगला वर्ड हमारा क्वेश्चन है, पिक आउट द डिफरेंट वर्ड। अगला क्वेश्चन नंबर 6, पिक आउट द different words of arrogance। अब देखिए एरोगेंस, यहाँ पर मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन ए में हम्बल, बहुत इजीली हम्बल। ऑप्शन बी में इंसोलेंस, ऑप्शन सी में हॉटिनेस, ऑप्शन डी में हब्रिश, ऑप्शन ई ईगोटिज्म। हमारा केवल लक्ष्य आपकी स्पेलिंग्स को सुधारना है, आप इसको ध्यान से देखें। तो जो यहाँ पर एरोगेंस है, एरोगेंस का पहले अर्थ समझिए। एरोगेंस का मतलब क्या होता है? घमंड, अक्कड़बाज जिसको बोलते हैं, एरोगेंस। अब इसका भिन्न वर्ड क्या है? पहले आराम से इसका अर्थ निकाल लीजिए। अगर इसमें से हम्बल मीन्स क्या होता है? सज्जन। हम्बल मीन्स क्या होता है? सज्जन, दयालु जिसको बोलते हैं, सज्जन, सीधा साधा। इंसोलेंस का मतलब क्या होता है? इंसोलेंस का मतलब होता है अशिष्ट व्यक्ति, हाँ, दुष्ट व्यक्ति जो होता है। हॉटिनेस का मतलब क्या होता है? देखो एरोगेंस मीन्स होता है घमंड, घमंडी जिसको बोलते हैं। तो इसका सिमिलर एक ये हुआ। हॉटिनेस का मतलब होता है घमंड, और हब्रिस का मतलब होता है घमंड, और ईगोटिस माने होता है घमंड। ये देखो 4 वर्ड, इसमें अलग वर्ड आपका ये आया हम्बल। तो आपको ध्यान से आपको समझना है। स्पेलिंग्स आपको मैं दूंगा, केवल आपको एक हफ्ते में मेरा एक कंसेप्ट आएगा, यानी कि एक हफ्ते में मैं एक ही कंसेप्ट आपको दूंगा। और पहले आपका काम क्या है? पहले जो कंसेप्ट 1 में हम जितने भी स्पेलिंग्स बताए हैं उसको आपको तैयार करना है।
आप आराम से तैयार करिए और हम धीरे धीरे आपके लिए कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा एकदम आप सोचेंगे कि हाँ किसी ने आपको बताया इस वीडियो में आकर। तो आपको ध्यान देना है, एरोगेंस का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया, घमंड। और यहाँ पर इसका बिल्कुल डिफरेंट वर्ड क्या है, हम्बल। और इसका सिमिलर वर्ड क्या है, इंसोलेंस। इंसोलेंस का मतलब क्या होता है, घमंडी पुरुष, हाँ, अक्कड़बाज। हॉटीनेस का मतलब वही अक्कड़बाज, जिसके ऊपर अपने ऊपर घमंड हो। और हब्रिस मतलब वही होता है घमंड। ईगोटिस माने घमंड। इसमें देखो आपको 4 वर्ड कितने अच्छे वर्ड मिले हैं। तो आपको ध्यान देना है। तो आपको हम कॉन्सेप्ट हमारा ये पहला है, कॉन्सेप्ट 2 लेके आएंगे अगले हफ्ते में। आप देखते रहिए वीडियोस को। हम कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 3, कॉन्सेप्ट 4 अपना हम बराबर लेते आ रहेंगे। आप केवल ध्यान देना है, आप केवल उसको पढ़िए, देखिए और उसको नोटबुक पे लिखिए और उसको याद करिए। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए माधवा सर से। और आप इसको जो हमारे वीडियोस का, अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मुझसे बात भी करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप 9838248006 पर कॉल करके माधवा सर से बात भी डायरेक्ट कर सकते हैं। और आप खुश रहें, मेहनत करिए, बस आपका लक्ष्य आपका रहेगा, प्रयास हमारा रहेगा। कोशिश सब करेंगे आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने तक। केवल आप कोशिश करें बस। गुड बाय।